मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़ जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूँगा और मैं नमाज में भूलता रहूँगा, यानी नमाज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूँगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है, जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और क़यामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब व किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब व किताब देना होगा उस रब के सामने। 2.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आम तौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज़्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूँ आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे, मैं ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नत में जाएगा। उस्मान गनी उठे, कहते हैं कि 100 ऊँट मैं दे रहा हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान ने 100 ऊँट दे दिए, उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊँट और दे। हज़रत उस्मान दोबारा उठते हैं कि 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान के अलावा कोई और देगा। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान, तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा उस्मान, अब बस करो, 400 हो गए, तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। बार बार दूसरा उठने का नंबर ही नहीं दे रहे, उस्मान ही पहले उठ जाते। 7 बार कहा, 7 बार उस्मान ने दिया। अल्लाह के नबी को ही चुप होना पड़ा, ये सोच कर के आप मैं जितना कहूँगा यही उठेंगे, दूसरा कोई उठेगा ही नहीं। तो आपने फरमाया लोगों, 700 ऊँट देकर उस्मान ने आज इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अल्लाह ने अभी जिब्रील को भेजकर फरमाया उस्मान से कह दो, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बादल यौमी कत्तु। आए उस्मान, आज के बाद अगर तू एक भी नमाज ना पढ़ेगा, एक भी नेक काम नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह तुझे जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम, सदका और खैरात का मामला देख रहे हैं, इसी से तो जन्नत मिलती है। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई तो शायद आप ना जानते हो, मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी बनने के बाद 4 महीने तक अंधेरे में नमाज हुई। सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके। मगरिब की, ईशा की और फजर की नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती थी। 4 महीने तक उसमें चिराग नहीं जला। एक दिन अल्लाह के नबी ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखते हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहा है। आप जब मस्जिद के अंदर गए तो सारे सहाबा सफ लगाए बैठे हैं, चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा किसने चिराग जलाया?
हज़रत तमीम दारी उठते हैं, कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ तेल ज़्यादा आ गया था, मेरे घर का खर्चा चल गया, बाकिया तेल में ले आया। अल्लाह के रसूल आज चिराग जल गया, अब इंशाअल्लाह कई दिन तक चिराग जलता रहेगा, क्योंकि जितना ज़ायद तेल था वो मैंने मस्जिद में ला कर दे दिया। आपने नमाज पढ़ाई उस रोशनी में, और चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ाने के बाद जब आप खड़े हुए नमाज के बाद, तो आपने कहा लोगों, तमीम दारी ने आज मस्जिद में तेल लाकर चिराग जलाया। आज तमीम दारी ने सिर्फ इस मस्जिद को रोशन नहीं किया, इस मस्जिद को नहीं चमकाया, कद नव्वरत इस्लाम, आज तमीम दारी ने पूरा इस्लाम चमका दिया है, आज पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है, आज पूरा इस्लाम जगमगा गया है। एक चिराग जलाने की वजह से अल्लाह के नबी ने कहा पूरा इस्लाम जगमगा दिया है। गौर करो कि आपके यहाँ जो मस्जिद बन रही है, जो सहन बिछ रहा है और जो लेंटर पड़ रहा है, इसमें अगर आप ताउन देते हैं तो कितना बड़ा सवाब होगा, कितना बड़ा कार्य खैर है। होना तो ये चाहिए कि जर्जीस साहब ये कहें है कोई जो पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो, और एक आदमी उठे और कह दे कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये कहूँ कि आप इनसे नहीं दूसरे से कह रहा हूँ, कोई और है जो इतना दे, और फिर वही आदमी उठे और कहे कि मैं और इतना दे रहा हूँ। जर्जीस साहब चढ़ाओ नहीं, हम चढ़ने वाले नहीं हैं। हम कहाँ चढ़ा रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारा ईमान वैसा है भी नहीं, हम जानते हैं कि उस तरीके का ईमान है भी नहीं हमारे पास, और हम चढ़ने वाले भी नहीं हैं। इसलिए मैं किसी एक को मजबूर भी नहीं कर रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, लेकिन एक सुल्तानगंज के कॉलेज मोड़ पर रहने वालों और इधर उधर से आने वालों, यकीन मानिए कि मौलवी जर्जीस 2 दिन का जलसा किसी इलाके में नहीं देता है, सिवाय कलियाचक, मौज़्ज़मपुर, लखीपुर, श्रीरामपुर और सुल्तानगंज के अलावा। हज़ारों लोगों ने मुझसे 2 दिन का प्रोग्राम मांगा, लेकिन मैं कहीं 2 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम नहीं देता हूँ। आप लोगों से मोहब्बत ही मुझे ऐसी मिली है।